एक सैनिक ने पहले तो बंदूक को पानी में डुबोया, फिर रेत में लपेटा। उसने देखा कि ज्यादातर बंदूकें या तो गोली अटकने से फेल हो जाती हैं या कारतूस बाहर नहीं निकलता। इन्हीं छोटी छोटी गड़बड़ियों के चलते हजारों सैनिक जंग के मैदान में मारे जा रहे थे। ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान कप्तान एक काला नाम के सैनिक के साथ पास के गांव में मदद लेने गया, लेकिन वहां दो जर्मन सैनिक अचानक घर से निकले। कप्तान ने फौरन गोली चलाई और उन्हें ढेर कर दिया, लेकिन तीसरे सैनिक को मारने की कोशिश में उसकी बंदूक अटक गई। जर्मन सैनिक ने कप्तान को गोली मार दी, लेकिन शुक्र था कि काला ने तेजी दिखाई और दुश्मन को मार गिराया। गुस्से में कप्तान ने बंदूक को कोसा जो उस जरूरी वक्त पर अटक गई थी। रास्ते में काला ने देखा कि बंदूक में कई खामियां हैं। मैगजीन वाटरप्रूफ नहीं है, स्प्रिंग ठंड में जम जाती है और बारीक रेत से अंदर की मैकेनिज्म फेल हो जाती थी। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था और किस्मत इतनी खराब थी कि उसका हाथ भी अब इतनी बुरी तरह घायल हो गया था जिससे डॉक्टरों ने उसे युद्ध के लिए अनफिट घोषित कर दिया। वो हार कर घर लौटा, पर उसके भीतर कुछ टूटने के बजाय कुछ नया बनने लगा। उसे एक आइडिया आया, क्यों न खुद ऐसी बंदूक बनाई जाए जो हर मौसम, हर हालात, हर जमीन पर काम करे। वो अपनी पुरानी नौकरी वाली मशीन वर्कशॉप पहुंचा और स्टेशन मैनेजर से एक मौका मांगा। काफी बहस के बाद उसे एक खाली शेड में काम करने की इजाजत मिल गई। अब काला दिन रात एक करके बंदूक बनाने में जुट गया। वो कभी स्केच बनाता तो कभी पार्ट्स तैयार करता और फिर इसी तरह तैयार हुई उसकी पहली डिजाइन। उसने पानी भरे ड्रम पर गोली चलाई और एक ही शॉट में ड्रम को छेद दिया। उसका आत्मविश्वास लौट आया। वो सीधा बंदूक लेकर कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। वहाँ एक मेजर को बंदूक दिखाई, जिसने जिज्ञासा में उसे टारगेट रेंज पर टेस्ट करने को कहा। टेस्टिंग में सब चौंक गए। बंदूक की एक्यूरेसी, बैलेंस और स्टेबिलिटी जबरदस्त थी। मेजर ने खुद उसके लिए एक सिफारिशी चिट्ठी लिखी ताकि वो हथियार डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा ले सके। 1943 में काला मॉस्को के रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचा, लेकिन अफसोस उसकी बंदूक सिलेक्ट नहीं हुई। उसे बताया गया कि युद्ध के मानकों पर बंदूक अभी फिट नहीं बैठती। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात दिन मेहनत की, पहले से बेहतर मॉडल तैयार किया, लेकिन दूसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बार वो अंदर से टूट गया। उसने सोच लिया कि शायद वो आविष्कारक बनने के लायक नहीं है। टूटकर उसने दोबारा युद्ध में लौटने की कोशिश की, लेकिन मेडिकल चेकअप में फिर से फेल हो गया। तभी खबर आई कि सेना को भरोसेमंद और एडवांस राइफल की जरूरत है। काला को दोबारा बुलाया गया और इस बार उसे एक छोटा रिसर्च डिपार्टमेंट भी सौंपा गया। अब उसके पास संसाधन भी थे और इरादा भी मजबूत था। काला ने फुल फोकस से काम शुरू किया। उसने पिछली गलतियों से सीखा, डिजाइन को इम्प्रूव किया और गैर जरूरी पार्ट्स हटा दिए। काला ने कैंप में बंदूक को टेस्ट किया। बंदूक पानी, रेत, ठंडी गर्मी, हर परिस्थिति में एकदम सटीक और स्टेबल निकली। उसने जनरल को बंदूक दिखाने के लिए बुलाया। सामने बंदूक को पूरी तरह डिसअसेंबल किया, फिर दोबारा असेंबल करके तैयार कर दिया। जनरल ने कहा, ये रिवॉल्यूशनरी है। बंदूक को सेना में शामिल किया गया और नाम रखा गया कालाशनिकोव 1947 यानी AK-47। इसके बाद दुनिया ने देखा कि ये बंदूक कितनी खतरनाक है। 1947 से अब तक इसकी 100 मिलियन यूनिट्स बन चुकी है और आधे से ज्यादा देशों ने इसे अपनाया है। काला ने इसे शांति के लिए बनाया था, लेकिन हर साल करीब 35 लाख लोग इसकी गोली का शिकार बन जाते।